हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम है आपका ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में। क्लास का आज तीसरा दिन है। पिछले क्लास में हमने कैन और कुड को क्लियर किया था। जो कोई भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ पहले देख लो, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आज हम हेल्पिंग वर्ब विल को समझते हैं। तो चलिए, विल का जो हिंदी होता है गा गी गे, विल का ये सब हिंदी होता है। तो मैं एक सेंटेंस लिखा, मैं एक गीत गाऊंगी। तो उसी प्रकार से जिस तरह से हम लोग पिछले क्लास में ट्रांसलेशन किया था, तो सबसे पहले मुंडी को पकड़ेंगे, मुंडी है मैं का इंग्लिश होता है आई। उसके बाद पूंछ को पकड़ेंगे, पूंछ है गी। यहाँ जाऊंगी नहीं है, गी है, क्योंकि हम लोग विल का भी काम कर रहे हैं और विल का जो होता है गागी गे होता है। सो उसका पूंछ जो हो जाएगा गी, तो उसका हो जाएगा विल। इसके बाद आपका वर्ब हमारा यहाँ पर गाँव यानी कि गाना का जो हिंदी होता है सिंग। और क्या गा रहा है, एक गीत गा रहा है। तो एक गीत का हो जाएगा ए सॉन्ग। तो फुल सेंटेंस हो जाएगा आई विल सिंग ए सॉन्ग। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सोहन अंग्रेजी बोलेगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट सोहन है और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि उसका लास्ट है आपका गा। यहाँ बोलेगा नहीं है क्योंकि हम लोग विल का काम कर रहे हैं, तो गा का होता है विल। इसके बाद हमारा मेन वर्ब हमें बोले यानी कि बोलना। कोई ये भी सोच रहा होगा कि हमने तो बताया था कि वर्ब को पहचानने के लिए अंत में ना रहता है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। पर आपको बता दूं, ना हमेशा छुपा हुआ रहता है। बोले यानी कि बोलना, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं ना बोलते हैं सोहन अंग्रेजी बोलना गा। सो ना छुपा रहता है, यानी कि बोले यानी कि बोलना का हो जाएगा स्पीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, तो अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। यहाँ सोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ और स्पीक हमारा मेन वर्ब हुआ और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच में इंग्लिश सीखना है, बोलना है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ईमानदारपूर्वक कॉपी पे नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो यहाँ हमें नया वर्ड देखने को मिला है आज का जो इंग्लिश होता है टुडे। ये टुडे जो है ना, हमेशा फास्ट में लगता है या फिर लास्ट में लगता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फास्ट में लगा के देखते हैं, उसके बाद लास्ट में लगाएंगे आज यानी टुडे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर उसी प्रकार से फर्स्ट को पकड़ेंगे मैं का जो इंग्लिश होता है आई। उसके बाद फिर पकड़ेंगे पूंछ यानी कि लास्ट यानी गा का जो इंग्लिश होता है विल। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो दो वर्ड के बाद हम नोट लगाएंगे। आपका एक हो गया और दो हो गया, यानी कि दो वर्ड के बाद नोट लगाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टुडे है तो दो वर्ड के बाद तो नोट नहीं लग रहा है, लेकिन टुडे अलग है, इसी कारण हम कॉमा दिए हैं। सो आज तुम्हारा एक हो गया, विल तुम्हारा दो हो गया, तो दो वर्ड के बाद हम नोट लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब में आएंगे। मेन वर्ब है हमारा जा यानी कि जाना का होता है गो। इसके बाद कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। तो कॉलेज एक जगह में होता है तो उसके पर टू लगाया जाता है, तो हो जाएगा टुडे आई विल नॉट गो टू कॉलेज। मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा। या आप इस तरह से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे। यहाँ आप देखेंगे दो वर्ड के बाद नोट आ गया है। पहला जो है आपका आई है, दूसरा आपका विल, यानी कि दो वर्ड के बाद आ गया नोट। पहले समझ में नहीं आ रहा था, तो अब आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि ये हमेशा सबसे फर्स्ट में या फिर सबसे लास्ट में लगाया जाता है। आप इसे बीच में नहीं घुसा सकते हैं। जैसे आपका हो गया टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, हियर, देयर। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, क्या राम एक मोबाइल खरीदेगा। तो यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरुआत हुआ है, सो पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे यानी कि लास्ट जो हमारा है गा, और गा का जो इंग्लिश होता है विल। इसके बाद फिर आएंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट हमारा है राम। इसके बाद फिर आएंगे मेन वर्ब पे। मेन वर्ब है हमारा खरीदेगा यानी कि खरीदना का होता है बाय। और क्या खरीद रहा है, मोबाइल खरीद रहा है। कितना मोबाइल खरीद रहा है, एक मोबाइल खरीद रहा है। सो हो जाएगा ए मोबाइल।
और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो फुल सेंटेंस हो जाएगा विल राम बाय मोबाइल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है क्या तुम बाज़ार नहीं जाओगे। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम पीछे से शुरुआत करेंगे। गे यानी कि विल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद सब्जेक्ट पे आएंगे। सब्जेक्ट हमारा है तुम का इंग्लिश होता है यू। इसके बाद नहीं यानी कि नॉट, और नॉट हमेशा 2 वर्ड के बाद ही लगाया जाता है। पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, यानी कि 2 वर्ड के बाद अभी हम नोट लगाएंगे। इसके बाद आएंगे मेन वर्ब पे। मेन वर्ब है हमारा जाओ यानी कि जाना। जाना का होता है गो। इसके बाद हम आएंगे ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट है हमारा बाजार यानी कि मार्केट, तो हो जाएगा टू मार्केट। टू इसी कारण लगाया क्योंकि बाजार एक जगह में होता है। तो फुल सेंटेंस हो जाएगा विल यू नॉट गो टू मार्केट। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है तुम वहाँ काम नहीं करोगे, तो हो जाएगा यू विल नॉट वर्क दियर, और दियर यानी कि वहाँ। या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं दियर इसके बाद कोमा यू विल नॉट वर्क। दोनों ही सही है, लेकिन सबसे बेहतर होगा यू विल नॉट वर्क दियर, क्योंकि ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो फिर चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है मैं अभी टाटा जाऊंगा, तो हो जाएगा नाउ आई विल गो टू टाटा। या फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं आई विल गो टू टाटा नाउ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है क्या गीता मदद नहीं करेगी, तो हो जाएगा विल गीता नॉट हेल्प। तो चलिए आज का क्लास को इतना तक ही रहने देते हैं। डेली प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ईमानदार पूर्वक इसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस सेंटेंस को जितना स्पीड से बोलोगे उतना ही जल्दी आपका मुंह फ्री होगा। तो चलिए अभी मेरे साथ ही बोलिए। तुम गीत गाओगी, तुम गीत नहीं गाओगी, क्या तुम गीत गाओगी, क्या तुम गीत नहीं गाओगी। यू विल सिंग ए सॉन्ग, यू विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल यू सिंग ए सॉन्ग, विल यू नॉट सिंग ए सॉन्ग। और कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ। होमवर्क है हमारा तुम सहायता कर सकते हो। सीता यहाँ आ सकती थी, वह अंग्रेजी नहीं समझेगा। तो ट्रांसलेशन करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब जाके मैं समझूंगा कि मैं किसी को समझा पाया हूँ। वीडियो पे अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और आपका एक भी लेसन छूट ना जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।